पाकिस्तान के स्तंभकार नुसरत मिर्जा का चौंकाने वाला बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिंदुस्तान के 15 राज्यों में घूमकर उन्होंने जानकारी आईएसआई को दी है। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी नाम लिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, जिस तरीके से जानकारी उन्होंने साझा की है, कहीं ना कहीं वो भारत की जो तमाम सारी सुरक्षा है उसके साथ कहीं ना कहीं चूक भी हुई है। देखिए, जैसा मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता और मालूम पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पद पर उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचा व्यक्तित्व पर ऐसा प्रश्न चिन्ह है पाकिस्तान के लेखक कॉलमनिस्ट ने लिखा है। और अब तो प्रश्न चिन्ह उन पे भी उठता है जिन्होंने उनको उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने के लिए अपने वोटों का या अपने विवेक का अधिकार का को उपयोग किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार की गतिविधियां पूर्व में चल रही हैं, जिससे सरकार को, देश को, समाज को नुकसान होता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अगर बात करें तो हामिद अंसारी कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं। खासतौर से उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि जब से मोदी सरकार आई है देश के मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ सा महसूस हो रहा है, उसके साथ अन्याय भी हो रहा है। अब उनको क्योंकि जो गतिविधियां वो चला रहे हैं, आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि उन आईएसआई के लोगों को सपोर्ट करते थे। अनेक सांसद जो मुस्लिम समुदाय के उनसे संबंधित थे, वो लगातार गतिविधि निर्मित थे। लगातार देश के अंदर कत्लेआम चल रहा था। आप 2014 से पहले देखें, हर जगह लिखा होता था कृपया करके देखने, आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है। वो किस कारण से था? इन्हीं लोगों के कारण से था, क्योंकि ये गतिविधियों में लिप्त थे। उनको आज़ादी लगती थी, उनको लगता था कि सारा देश हमारा है। और जो कश्मीर में हो रहा था वो सब लोग, लगता है कि यही गतिविधियों के सहभागी रहे होंगे। और पाकिस्तान का लगातार देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने का कार्यक्रम चलता रहा है। और जो हत्याएं होती हैं, जो लगातार बम के द्वारा स्कूलों का जलाने का काम हुआ, तिरंगे को जलाने का काम हुआ, देश विरोधी ताकतों ने किया, कहीं ना कहीं देश से ही उनका सहयोग मिलता है, तभी लोग ऐसा कर पाते हैं। और आज जो मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो राजनीतिक दल हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि उन पर भी देखना चाहिए, जनता उसका निर्णय करेगी। सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको लगता है कि इस पूरे मामले की जांच कोई उच्च एजेंसी करे जिससे कि तमाम सारी चीज़ें साफ हो सके कि आखिर कौन कौन लोग क्या थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या जानकारी साझा की गई? सरकारी स्तर पर वो चिंतन हो रहा होगा। मैं मान के चलता हूँ जो भी होगा, सत्य सरकार सक्षम है हर मामले में, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं देखा जा रहा है। प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, ये सब कहीं ना कहीं अपना अलग गुट बना रहे हैं और हरीश रावत का गुट एक तरफ है। देखिएगा, कांग्रेस के बारे में चिंता करना, कांग्रेस तो टूट रही है, ऑल इंडिया में टूट रही है, प्रांतों में टूट रही है, तो अपना अपना वजूद है कांग्रेस का क्षेत्रों के अंदर। कहीं प्रदेश में है, कहीं विधानसभा तक सीमित है, कहीं लोकसभा तक सीमित रह गया। कांग्रेस तो आप ख़त्म सी समझो, क्योंकि वो व्यक्तिगत है उन पर राहुल गांधी जैसे, सोनिया गांधी का कोई वर्चस्व नहीं है, राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, ना उनके सोच और न विचार है। जब वो जीरो पे होते हैं, जमानतें जब्त कराते हैं, वो खुश होते हैं। अभी मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 397 स्थानों पर जमानत जब्त कराई, तो उनका नेता करा कम से कम ने उम्मीदवार तो दे दिए। जैसी स्थिति पार्टियों की, तो उसमें चिंता क्या करना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति है वो पूरे देश में कमोबेश ऐसी है, और उनकी स्थिति की सबसे क्या कहना है और उस पर चिंता बीजेपी क्यों जाहिर करे, कांग्रेस लगातार टूट रही है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।